तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वैसे आईआरसीसी ने भाई आज अपने लेटेस्ट अपडेट्स अनाउंस कर दिए हैं भाई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अगर यार मैं अपनी बात करूँ ना भाई, मैं 31 दिसंबर 2023 तक फुल टाइम काम कर सकता था। मतलब जितना मर्जी काम करो, कोई लिमिट नहीं थी। और मेरा ये फुल टाइम स्टेटस 31 को ही खत्म हो रहा था। तो भाई सबको ये इंतजार था कि यार जल्दी से रिफॉर्म्स आए, जल्दी से अपडेट्स आए, ताकि हमें पता लगे भाई हम फुल टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पार्ट टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ताकि हम अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दें कि भाई इतने घंटे हम कर सकते हैं। तो सबको वेट था और फाइनली आज अपडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। और एक अपडेट नहीं भाई, इन्होंने 2-3 ऐसे अपडेट्स अनाउंस किए ना जो कि अभी करंट स्टूडेंट्स को और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं सबको इम्पैक्ट करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भाई आज आईआरसीसी अनाउंस करता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, उनको रेज किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फाइनेंशियली मोर प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो कॉस्ट है इसको अपडेट किया जाएगा हर साल वंस स्टैटिस्टिक्स कैनेडा अपडेट्स द LICO, दैट इज लो इनकम कट ऑफ। तो ऐसे इसको अपडेट किया जाएगा। तो भाई इसके तहत क्या हुआ, पहले 2000 से चलता आ रहा था कि भाई जो GIC थी वो $10,000 ही रहती थी कि, और वो बहुत कम पड़ती थी। इन्होंने अब GIC को भाई अपडेट कर दिया और अब स्टूडेंट्स को $20,635 GIC को पे करना पड़ेगा। मतलब उनको अपना गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट $20,635 का बनवाना पड़ेगा रादर देन $10,000, जो कि भाई सीधा सीधा डबल कर देता है। तो ये कब से लागू हो रहा है? 1 जनवरी 2024 के बाद जो बच्चे फाइलिंग करेंगे उनको इतनी हैवी अमाउंट ऑफ GIC पे करनी पड़ेगी। तो भाई ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसने सीरियसली मेरे को तो हिला के रखा भाई। चलो मुझे क्या इम्पैक्ट आएगा, बट जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं भाई, तुम GIC सीधा डबल कर दी। अब यार अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ ना भाई, क्या इम्पैक्ट आएगा, तो सीरियसली बताऊँ भाई इसकी ज़रूरत तो थी। क्योंकि GIC अगर आपकी $10,000 थी ना भाई, वो एक साल में आपके $700 के आसपास एक महीने के भेजते थे आपको। एंड यार अगर अभी वैंकूवर शहरी में रहा जाए ना भाई, 500, 600, 700 तो मिनिमम रेंट ही है। तो 700 में से 600 तो GIC जा रही थी। तो भाई फिर चाहिए था ये सब तो। बट अगर इसकी नेगेटिव साइड की बात करें तो भाई जो बच्चे पहले यार लोन लेके आते हैं या फिर कहीं के पेरेंट्स जैसे यार उधार लेते हैं कि हमारा बच्चा चला जाए, भाई उनके लिए बहुत बड़ा शॉकर है। क्योंकि 10,000 से $20,000 कर दिया है। जहाँ पहले एक साल का खर्चा, मतलब पेरेंट्स का खर्चा बच्चे को सिर्फ भेजने का 18, 19, 20 लाख आता था, भैया वो सीधा 6 लाख और बढ़ गया। तो आप सोच रहे हो भाई 26-23 लाख सिर्फ बच्चे को भेजने का खर्चा, जो कि एक साल की फ़ी है। ठीक है, और इन्होंने ये बोला कि जो ये GIC है ये तो भाई एडिशनल ही होती है ऑब्वियसली, फीस के बाद एडिशनल खर्चों के बाद ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके की। तो भाई इन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉकर तो ये दिया, जिसने सही में मेरे को शॉक करके रखा। अब आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट अपडेट पे। नेक्स्ट जो अपडेट्स है ना भाई IRCC के, वो उन 3 टेम्परेरी पॉलिसीज पे थे जो कि एक्सपायर हो रही थी अभी रिसेंटली। ठीक है, तो इन पे अपडेट्स आए हैं। तो भाई पहला अपडेट जो कि था, बच्चे पूछते थे भाई ऑनलाइन स्टडीज़ का बता दो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं नहीं ले सकते, उसका बताया करो। तो भाई फाइनली इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि क्या आगे होने वाला है उसका। तो भाई बच्चे यही पूछते थे कि भाई अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है वो इफेक्ट होगा नहीं होगा। तो उन्होंने सीधा सीधा अनाउंस कर दिया भाई। पहले रूल होता था कि जो 50% ऑफ द स्टडी है, मतलब 50% से भी कम की स्टडीज़ अगर ऑनलाइन है, ठीक है, तो आपका PGWP इफेक्ट नहीं होता था बिल्कुल भी। भाई उस रूल को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है September 1 of 2024 तक, कि अगर September 1 of 2024 तक एज लॉन्ग एज आपकी जो लेंथ ऑफ स्टडी है वो 50% से भी कम ऑनलाइन है, तो आप PGWP के लिए एलिजिबल हो, आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप September 1 2024 तक ये कर सकते हो। इसके बाद से इन्होंने वैसे मना किया कि अब नहीं कर सकते, बट वो ये कि फिर से क्या पता अपडेट आ जाए। तो अभी September 1 2024 तक तो ये पॉलिसी एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो आप आराम से अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। मैं फिर से बता दूँ भाई, September 1 2024 से पहले आप कर सकते हो अपनी जो 50% ऑफ द क्लासेज है उनको ऑनलाइन कर सकते हो, 50% से भी कम। तो लाइक अगर आप 3 कोर्स ले रहे हो तो 3 में से एक ऑनलाइन ले सकते हो, वो चलेगा। तो ये तो होगी अपना ऑनलाइन क्लासेस की बात। अगर इस पर मैं अपना ओपिनियन दूँ भाई कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो यार ठीक है, क्योंकि अब जैसे बच्चे अपना काम कुम भी करते हैं तो कईयों की क्लास बचते थे, तो ठीक है अगर एक आधी क्लास ऑनलाइन भी होगी तो चलता है। बट फिर से मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ भाई, मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ऑफलाइन क्लासेस का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे जाते जुते हैं नहीं है, फिर फेल होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, आपको लगता है आप क्लासेस लगा लोगे ऑनलाइन, तो वेल एंड गुड है, लो आप क्लासेस। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप विंटर्स में आ रहे हो, लाइक जैन में आ रहे हो। ठीक है, जैन में जिनकी क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं कि वो सर्दी से बचे रहे, तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बात है। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट टेम्परेरी पॉलिसी पर जो एक्सपायर हो रही थी। नेक्स्ट टेम्परेरी पॉलिसी भाई जो एक्सपायर हो रही थी
वो थी PGWP की, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की, कि जब पैंडेमिक आया तो उस पैंडेमिक के टाइम और पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के टाइम इन्होंने 3 बार अनाउंस किया था कि हम PGWP को एक्सटेंड कर देंगे 18 मंथ्स के लिए। तो भाई उसको लेके पॉलिसी आई है, तो उनको लेके इन्होंने ये बोला कि जिनका तो PGWP 31 दिसंबर 2023 को एक्सपायर हो रहा है, वो इस एक्सटेंशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, 31 दिसंबर 2023। बट उसके बाद से इस पॉलिसी को कोई एक्सटेंड नहीं कर रही है ये, तो ये पॉलिसी बस 31 दिसंबर 2023 को एंड हो रही है। तो ये एक PGWP को लेके छोटा सा अपडेट था। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसको लेके मतलब सबके क्वेश्चन थे, मेरे खुद के भी थे, टेम्परेरी वेवर ऑफ वर्किंग ऑफ फुल टाइम स्टूडेंट्स। तो इस पे बात करते हैं भाई खुल के, इस पे बहुत ज़्यादा शॉकिंग अपडेट्स आई हैं। वही अब खुल के बात करते हैं उस नेक्स्ट टेम्परेरी पॉलिसी पे, जिसका भाई सबको बेसब्री से इंतजार था, इंक्लूडिंग मी। तो भाई पॉलिसी क्या थी कि जो बच्चे फुल टाइम काम कर सकते थे उनको लेके थी कि भाई उनकी जो ये फुल टाइम स्टेटस है वो एक्सपायर हो रहा था 31 दिसंबर 2023 को, तो उनको लेके अपडेट आ गया। और भाई इतना शॉकिंग अपडेट, एक्सटेंशन तो दी है भाई, और भी शॉकिंग अपडेट आया है। तो भाई बताता हूँ मैं, जिनको शुरू से नहीं पता उनको थोड़ा बता दूँ 2 मिनट। भाई क्या पॉलिसी थी, पहले IRCC ने पिछले साल अनाउंस किया था, जिन बच्चों की फाइलिंग 7 अक्टूबर 2022 से पहले हुई है, वो बच्चे 15 नवंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक फुल टाइम काम कर सकते हैं। और भाई फुल टाइम बहुतों को लगता है 40 आवर्स, बट फुल टाइम इज़ नॉट 40 आवर्स, इट इज़ अनलिमिटेड आवर्स। तो अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते थे, तो मैं भी उसके अंडर ही आ रहा था, मैं फुल टाइम काम कर रहा था। तो भाई ये पॉलिसी 31 को भी एक्सपायर हो रही थी। अब इनको लेके इनका अपडेट आ गया है, जो कि सबको इम्पैक्ट करेगा, सबको इफेक्ट करेगा। तो भाई बताता हूँ इस पॉलिसी में क्या आया है। तो भाई इस पॉलिसी को ना इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 30 अप्रैल 2024 तक, एक और सेमेस्टर के लिए, साल के लिए नहीं बट एक सेमेस्टर के लिए। तो भाई 4 महीने के लिए पॉलिसी एक्सटेंड हो गई है, अब बच्चे फुल टाइम काम कर सकते हो और 4 महीने। और भाई अगली शॉकिंग चीज़ तो ये थी, पिछले साल जो आया था 7 अक्टूबर 2022 से पहले के बच्चे थे, तो भाई उसमें क्या हो रहा था, इस साल जो बच्चे आ रहे थे ना वो एक्सक्लूडेड थे इस कैटेगरी से, ठीक है, जो कि एक ठीक चीज़ थी उनके लिए जो पहले से आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए ख़राब चीज़ थी जो बाद के लिए आए हुए हैं, क्योंकि अगर बाद के बच्चे भी फुल टाइम हो जाते तो जॉब्स की कमी आ जाती, ठीक है। अब इन्होंने जो रूल लागू किया भाई, वो इन्होंने बोला कि फुल टाइम तो काम कर ही सकते हैं, बट जिनकी फाइलिंग आज से मतलब 7 दिसंबर 2023 से पहले हुई है ना, सारे फुल टाइम, भाई इन्होंने बंदा ही नहीं छोड़ा कोई पार्ट टाइम वाला। अब एक तरीके से भाई फिर वर्क परमिट ऑफ स्टूडेंट में फ़र्क क्या रहेगा। चलो अच्छी चीज़ भी है, फुल टाइम काम कर सकते हैं ताकि कॉस्ट उनकी निकले, बट भाई कोई गैप ही नहीं रह गया, अब तो सारे बच्चे फुल टाइम हो गए यार। और इसका भाई नेगेटिव बात, अब मैं अपना ओपिनियन दूँ ना अगर इस पे, ये तो होगी पॉलिसी की बात, भाई अपना ओपिनियन दूँ ना भाई, मैं सच में मेरे आसपास सब लोगों को बताता, मैं चाहता नहीं था ये रूल एक्सटेंड हो, क्योंकि भाई पर्सनली मैंने बहुत फेस किया है स्टडीज़ की, ऐसी तैसी बच जाती है, बच्चा काम करता ही रहता है, पैसे भाई किसको पसंद नहीं है, ये एज ही वैसी है कि पैसे कमाए जाते हैं। भाई स्टडीज़ बहुत ही ड्रास्टिकली इफेक्ट हो रही थी, तो मैं ये नहीं चाहता था कि ये ख़त्म हो रूल, मैं ये चाहता था कि हमें टेम्प्रेरी एक्सटेंशन दे दो, लाइक 20 से 30 आवर्स कर दो, बट भाई इन्होंने फिर से फुल टाइम कर दिया, वो भी सारे ही बच्चों को। भाई जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊँ मैं क्या आएगा, सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट तो भाई जॉब्स। अब जो बच्चे जैन में आ रहे हैं ना भाई, मैं सच में कह सकता हूँ उनको बिल्कुल जॉब्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जो इनका रूल था वो ख़त्म हो रहा था, तो मान लो कि जो बच्चे फुल टाइम कर रहे थे उनको जॉब छोड़नी पड़नी थी, अपनी एक या दो जॉब कर रहे थे उनको जॉब छोड़नी पड़नी थी, तो ऐसे एक्सपेक्टेड था कि जॉब्स खुलेंगी, बट भाई अब तो इन्होंने सबको फुल टाइम कर दिया। अब एक बात सोचो, सारे फुल टाइम है, ठीक है, अब मेरे जैसे पे अगर एक जॉब है, ठीक है, और मेरे को मेरी कंपनी दे रही है 20 घंटे, मैं भागूंगा नहीं कि दूसरी जॉब के लिए, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है कनेडा का, मेरे को जॉब पहले मिलेगी, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब पहले मिलेगी, तो भाई मेरे लिए तो आसान ही, चलो मेरे लिए तो ठीक हुआ कि फुल टाइम कर दिया इन्होंने, बट भाई जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कितनी गलत चीज़ है भाई ये, ठीक है। कहीं बच्चे जो मई इनटेक के हैं, जो अभी सितंबर इनटेक के इस टाइम, उनके पास जॉब्स नहीं है भाई, वो बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं भाई, तो उनका भी तो सोचना चाहिए, वो बेचारे को जॉब्स नहीं मिली है और अब हमारे जैसे फिर रेस में आगे लग जाएंगे कि हमें जॉब दो, क्योंकि 4 महीने तो बंदा कमाएगा ही, ठीक है, हमें जॉब दो, तो भाई ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके लिए बहुत अच्छी बात है भाई जो पहले से कनाडा में है, ठीक है, काम करी जा रहे हैं, जिनको फुल टाइम आवर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए, ठीक है, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है, बट भाई जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, और भाई जो पुराने भी है ना उनको भी पता है फ़र्क कैसे पड़ेगा। भाई अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अपना एग्जांपल सही देता हूँ भाई, मेरे काम पे मैं एक ऐसा कल्ला स्टूडेंट था जो फुल टाइम काम कर सकता था, जिसके पास फुल टाइम स्टेटस था, तो मुझे घंटों की कमी नहीं थी। भाई अब इन्होंने जो पॉलिसी की है वो 7 दिसंबर से कर दी है, ठीक है भाई, तो जिन जिन कंपनियों में पार्ट टाइम बचे थे सारे फुल टाइम हो गए, तो भाई अब जो नए लोग हैं, ठीक है,
उनके घंटे भी मरेंगे, मतलब जो ऑलरेडी हायर्ड है घंटे मरेंगे, चलो अलग बात है भाई। कंपनीज हायर करना बंद कर देंगी, क्योंकि कंपनी तो रिलाई करेगी पुराने बंदों पे, जो कि मान लो एक बच्चा काम कर रहा है 1 साल से कंपनी में, कंपनी तो उन पे रिलाई करेगी ना, रादर देन कंपनी नए बंदे हायर करे। कंपनी उनको फुल टाइम काम दे देगी, उनको घंटे दे देगी, कंपनी का तो काम चल ही रहा है। तो भाई इससे और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनियां हायर ही नहीं करेंगी, वही बात की जॉब्स बिल्कुल ही ठप हो जाएंगी फिर से। और यार देखा जाए वैसे भी ये तो भाई जैन इंटेक है, जैन में तो जॉब्स ही खत्म हो जाती है आगे आगे जाके, बिल्कुल ही घंटे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि विंटर आ जाते हैं, जॉब्स होती ही नहीं है। तो भाई और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं फिर से बोलूँगा भाई, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये मैंने फेस किया हुआ है सीरियसली। मैं जैन इंटेक में ना 1.5 महीना जॉब नहीं मिली थी, कई बच्चों को 4-5 महीनों की जॉब्स नहीं मिली थी। भाई अब तुमने फिर फुल टाइम कर दिया तो ऑब्वियसली जॉब्स पे तो असर पड़ेगा ही बहुत ज़्यादा, नए बच्चों की सीरियसली बुरी हालत होगी। तो वैसे ये तो सिर्फ बात थी भाई कि IRCTC ने जो 3 अपडेट्स अनाउंस करी हैं, 3 टेम्परेरी पॉलिसीज पे और एक जो इन्होंने परमानेंट अपडेट अनाउंस कर दी GST बढ़ाने वाला। तो भाई ये इनके 3-4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं आज ही। और भाई मैं फिर से बोल दूँ कि जो इनके अपडेट्स आए ना, ये तो मैंने मोटी मोटी बात कर दी, और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं इन्होंने अपडेट्स में कि जो इनके फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप खोल के ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ लो अपने हिसाब से, आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें कि आगे इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। और यार अगर अपने ओपिनियन की सीरियसली कंक्लूजन दूँ ना भाई, कंक्लूजन क्या है, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कई बच्चे ना यार आंखें बंद करके आते थे कि भाई दूसरा तो गया है ना, हम भी जाएंगे। बट आप एक चीज़ अगर सीरियसली सोच के देखो तो भाई इन सारी पॉलिसीज़ का कंक्लूजन क्या है, एक चीज़ तो साफ साफ दिख रही है ना कि यार रिसेशन ऑन पीक है, ठीक है। महंगाई यहाँ पे बढ़ती जा रही है, नहीं तो उनको क्या लोड पड़ी फुल टाइम करने का, उनको क्या लोड पड़ी है GST बढ़ाने का। तो भाई आप इस चीज़ को थोड़ा समझ के देखो कि भाई रिसेशन तो ऑन पीक है ही है, महंगाई यहाँ बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ बढ़ती जा रही है। तो भाई एक होती है वर्थ, क्या यहाँ पे आना वर्थ है, आप अपने आप से सोचो। भाई जहाँ पे भी आप जाओ, कहीं भी जाओ, बस ये आपको बिल्कुल ये मेक श्योर करना है कि आपकी वर्थ जस्टिफाई हो रही है, तो आप ऐसी जगह जाओ रादर देन कि भेड़ चाल में लग के आप कहीं भी जाए जा रहे हो, वो सब ना करना। बाकी इन रिफॉर्म्स से आपको ज़्यादा समझ आई होगा। बाकी यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।